आज इस विक्ट्री में एक तो बॉक्सिंग, पाकिस्तान इंडिया की खातून बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, ठीक है। निकहत ज़रीन का ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना फ्लाईवेट कैटेगरी के अंदर कितनी बड़ी सक्सेस है एक इंडियन वुमन के लिए तो है ही, लेकिन मैं इस सबकॉन्टिनेंटल एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि हाउ बिग इज दिस अ विन फॉर अ वुमन। हमने मैरी कॉम फिल्म भी देखी है, हमने वो साइना वाली फिल्म भी देखी है कि वो स्ट्रगल जो एक औरत की होती है बहुत बड़ी। व्हाट डू यू हैव टू से? वैसे तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री कि अभी थॉमस का पाया, फिर उसके बाद ये आ गया। बड़ी बड़ी जीतें मिल रही हैं क्रिकेट के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से एक हेल्दी नेशन की क्या कहते हैं एक वो होती है साइन होता है। सो सवेरा व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन बिकॉज़ boxing, when you talk about boxing and when you look at the mentality of South Asia, I would majorly say subcontinent. जब आप सबकॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज शादी कैसे होगी, फलाना हो गया, रंग काला करोगी, शादी कैसे होगी। तो वो ये हर चीज, हर स्पोर्ट में वुमेन के ये मसला होता है, बट बॉक्सिंग इज लाइक टेकिंग इट ऑन योर फेस ऑल टुगेदर। सो सबसे पहली स्ट्रगल ये होती है कि आप ये सारी चीजों से गुजर के निकलते हैं। And we know the struggle of Mary Kom because it was dramatized and उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन गई, तो जिसको नहीं भी पता था उसको सब पता चल गया। उसी तरह if I talk about Nikhat, the kind of background she has struggled a lot, she has worked really hard, she has faced internal politics बहुत ज्यादा, उसके बावजूद she has fought everything and she has moved forward. It is commendable, it is brilliant and I am so happy इस वजह से because देखें, हम अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे that BCCI is one of the it is the major force in ICC. BCCI ने जिस तरह आप जहां से वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने 83 से अब तक आप देखें तो आपको पता चलेगा, मतलब 83 में BCCI वो बोर्ड था, उस वक्त तो खैर BCCI भी नहीं था, उस वक्त they had a different name, वो बोर्ड था जिनको लॉर्ड्स का वो एक्रेडिटेशन नहीं दिया था। इमेजिन क्रिकेट को कहा, इसमें भी तुमने क्रिकेट को साथ दिया। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब वो क्रिकेट की मैं बात करती हूँ कि हाँ जी BCCI बिकेम बिगर नाउ, जैसे अली ने थॉमस का प्रतीक किया, बैडमिंटन इज एक्सेलिंग, कबड्डी हैज ऑलवेज बीन देयर, दे हैव बीन वेरी स्ट्रांग। कबड्डी की तो कॉम्पिटिशंस खामोशी से होते ही रहते हैं, एंड नाउ दिस बॉक्सिंग, इट्स लाइक आहिस्ता करके हर स्पोर्ट्स की मार्केट को रिवील किया जा रहा है, हर स्पोर्ट्स की मार्केट को ये बात बिल्कुल सही कह रही हो फीमेल स्ट्रगल की और ये सारी चीजों की। लेकिन देखो एक और बात एक औरत का अपने अंदर से एक जंग, ठीक है, एक अपनी लड़ाई तो होती है, लेकिन साथ में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लड़कियां जंग नहीं लड़ती होंगी, लेकिन यहाँ जो मिनिस्ट्री और फिर प्लानिंग और विजन होता है ना, वो फिर इन औरत की मेहनत को और चार चांद लगा देता है। जिस तरह संग्राम ये कहने हैं, अली भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री स्पेंड 67 करोड़ फॉर लास्ट 4 years और बैडमिंटन फेडरेशन दैट रिजल्टेड इन थॉमस कप, सिमिलरली फॉर अदर स्पोर्ट्स पेरिस 2024 आर लीड लोडिंग। जब इन्होंने 2008 में ओलंपिक मेडल जीता तो उन्होंने इसी वक्त सोच लिया था आगे 10-12 सालों में हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। बार बार जब ये ऑफ क्रिकेट विक्ट्रीज होती है ना इंडिया में, तो मैं बार बार एक चीज पे जाता हूँ, तो इनका टॉप्स का है, फिर इनका जो साए जो एथलीट्स की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, फिर वो ओडिशा गवर्नमेंट की जिस तरह हॉकी के इन्वॉल्वमेंट है, लोग बहुत ऑनेस्ट लगते हैं सवेरा। तभी एक औरत की मेहनत, उसी घर की स्ट्रगल और उसके साथ ये फेडरेशन का मिलाप, और सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट मिलती है ना इन जीतों के बाद, वो लाइमलाइट कमाल होती है। $1 लाख का विनिंग अमाउंट मिला है सिर्फ निकहत ज़रीन को ये बाउट जीतने के ऊपर, ठीक है, गोल्ड मेडल ये $1 लाख का। उसके अलावा जब अब ये इंडिया वापस पहुंचेगी, इनकी हुकूमत की तरफ से, इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो वेलकम और जो लाइमलाइट मिलेगी ना, एवरीबॉडी विल मुबारक हो जी। इनकी निकहत ज़रीन जो है उसने बॉक्सिंग में रिजवान अदर साहब थाईलैंड की बच्ची को 52 किलोग्राम कैटेगरी में हरा के, इनकी इंडिया की बच्ची ने निकहत ज़रीन जिसका नाम है, उसने वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड की 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़की को हरा के 5वां गोल्ड है इनका
जो इंडिया ने आज तक हिस्ट्री में जीता है वो इस बच्ची ने जीता है। चलो, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कुछ दोस्त पूछे थे, आखिरी बात इसमें कर दूं, अच्छी बात तो है, वो पूछ रहे थे कि हम जो इंडिया वाले हैं ये मेडल्स कैसे जीतते हैं बाकी स्पोर्ट्स में भी जो आ रहे हैं। तो उसका मैंने जवाब ये दिया है और दे रहा हूं कि जब आप एक मेडल किसी में भी, चाहे ब्रॉन्ज चाहे सिल्वर और गोल्ड जीते तो और फिर जब उसकी गवर्नमेंट की सतह पे, लोगों की सतह, आपने देखा उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिजवान साहब थॉमस कप हो रहा था, कोई नहीं बॉदर कर रहा था कि आईपीएल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक मेडल जीतते हैं और जब आपका मुल्क का जिसे कहते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो जब आपको उसके अप्रिशिएट करता है तो भाईजान मोटिवेशन आती है, दूसरा उस गेम में इन्वॉल्व होता है, तीसरा आता है तो मेडल्स आते हैं, मेडल्स आते हैं तो पैसे भी आएंगे, पैसे आएंगे तो अप्रिसिएशन आएगी, अप्रिसिएशन आएगी तो वर्क हार्ड होगी। और हमारे लिए बुरी खबर है कि हमारा अरशद नदीम जो है, जो जैवलिन थ्रोअर है, वो इंजर्ड हो गया, उसका यूके में अब ऑपरेशन होना है। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बड़ा ज़रूरी है। एक ही तो हमारा अच्छा प्लेयर है, बाकी आज आपकी बात सच हो गई। मैरी कॉम के इसके अगेंस्ट बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हैं, लेकिन जब जब ये ऑफ स्पोर्ट विक्ट्रीज आती है ना, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट एन इंडियन, आई कैन नॉट रिलेट दैट। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितनी खुशी होती है जब ये सब कुछ होता है? प्लीज सर। हाँ नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली, क्यों नहीं खुशी होती होगी। और अली, उससे इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। एक मैरी कॉम के गोल्ड जीतने की वजह से कितनी और लड़कियों ने ऑप्ट किया बॉक्सिंग में आने के लिए। ट्रू दैट। 14 साल बाद शी हैज बिकम दी, मतलब मैरी कॉम के अलावा शी इज द अदर वुमन जिन्होंने गोल्ड जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पिछले 14 साल में एक मैरी कॉम ने जीता था और उसके बाद ये 5वीं बॉक्सिंग बन गई है। हाँ, 5वीं खातून बन गई है। हाँ, मगर जो है वो ये अभी जो है ना 14 सालों के अगर मैं रिकॉर्ड्स पे बात करती हूँ, सो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है मैरी कॉम के बाद शी इज द नेक्स्ट, व्हिच मींस इनको देख के अब और कितनी बच्चियां जो हैं वो इंस्पायर होंगी। नॉट जस्ट बच्चियां कितनी इंस्पायर होंगी, पेरेंट्स कितने इंस्पायर होंगे। क्योंकि जब भी हम वुमेन स्पोर्ट की बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पेरेंट्स को ऑनलाइन आना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब्बू से इजाजत मिल जाए, भाई से इजाजत मिल जाए, माएँ छुपा छुपा के, कभी कभार होता है माएँ मुसीबत डाल देती हैं, अरे शादी कैसे करूंगी, रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगी। सो इस जीत को देख के उसका रिपल इफेक्ट वुमेन बॉक्सिंग ऑफ इंडिया पे क्या पड़ेगा, वो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये एक गोल्ड मेडल शायद तकरीबन 10 और लड़कियों को बाहर निकालेगा अपने घरों से, जो वो गोल्ड मेडल कन्वर्ट करेंगे। सो कांग्रेचुलेशंस, आप लोग को बहुत बहुत मुबारक।